हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोडा कल हमने स्टार्ट किया था। और कल हमने स्टार्ट किया तो हमने कल के जो क्लास हुई थी हमने क्या देखा कि भाई जो टॉर्जन है वो एक टाइप का क्या है, बॉडी में रोटेशन है। तो वहाँ पूरी बॉडी रोटेट नहीं होती, मतलब बॉडी का कुछ पार्ट ही वहाँ रोटेशन में पार्टिसिपेट करता है। और ये जो पार्ट है ये रोटेट करके वहाँ एक टॉर्जन क्रिएट करता है। और वो टॉर्जन का फिनोमिना हमें मॉलस्का में, स्पेशली जो गैस्ट्रोपोडा क्लास के मेंबर हैं उनमें यहाँ देखने को मिलता है। तो टॉर्जन के कारण वहाँ क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन है, जो विसरल मास है और जो मेंटल वाला जो क्षेत्र है वो रोटेट होके क्या करता है, वहाँ जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसको एसिमेट्रिकल कर देता है, यानी कि सिमेट्री वहाँ डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद हमने जो प्रोसेस है उसको एक रफली हमने आइडिया देखा था कि भाई कैसे टॉर्जन होता है। वहाँ हमने दो प्रोसेस देखी थी, एक क्लॉकवाइज होता है टॉर्जन और दूसरा कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्जन होता है। जो क्लॉकवाइज टॉर्जन है उसको कहा था हमने डेक्स्ट्रल, और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्जन था उसको हमने नाम दिया था सिनिस्ट्रल टॉर्जन। और एक बात इसके साथ में हमने और की थी कि भाई जो टॉर्जन और कॉइलिंग है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफर हैं। उन दोनों का मीनिंग कई बार सेम समझते हैं, ऐसा नहीं होता। टॉर्जन अपने आप में अलग प्रोसेस है और कॉइलिंग उससे बिल्कुल डिफरेंट है। टॉर्जन में तो क्या होगा, जो आउटर और इनर जो एरिया है वो दोनों ही साथ में इन्वॉल्व होंगे, तभी बॉडी क्या होगी, रोटेट होगी, वहाँ टॉर्जन क्रिएट होगा। लेकिन कॉइलिंग में क्या होता है, जो आउटर शेल है वहाँ कर्व डेवलप हो जाता है और उस कर्व के डेवलप होने से केवल शेल पे ही हमको क्या दिखाई देती है, कॉइलिंग दिखाई देती है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है कॉइलिंग। क्लियर है। तो टॉर्जन और कॉइलिंग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं। तो आज हम आगे बात करें टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोडा में। अगला जो टॉपिक है हम इसमें देखें प्रोसेस, यानी कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं, उन प्रक्रिया के माध्यम से जो टॉर्जन है वो हमें देखने को मिलता है। तो हम ये जान चुके हैं कि भाई जो टॉर्जन की प्रक्रिया है वो कहाँ देखने को मिलती है, लार्वल स्टेज में जब मेटामॉर्फोसिस होता है तब जो एडल्ट में कन्वर्ट होता है उस ड्यूरिंग ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। यानी लार्वल स्टेज में टॉर्जन नहीं होता, यानी जो एनिमल होंगे लार्वल फॉर्म के वो सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जब टॉर्जन डेवलप हो जाता है तो वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है लार्वा के बाद में टॉर्जन क्रिएट होने की, इस प्रोसेस में क्या बताया गया है कि भाई दो स्टेप होते हैं या दो स्टेजेस होती हैं। ये दोनों स्टेजेस आपस में एक दूसरे के साथ एक के बाद एक संपन्न होके जो टॉर्जन प्रक्रिया है उसको पूर्ण करती है। क्लियर है। तो यहाँ जो प्रोसेस है इसमें दो स्टेजेस होती हैं, टू स्टेजेस आर इन्वॉल्व। जो दो पद हैं वो यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, दो स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज की यानी पहली स्टेज में हमें लार्वा में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे जब वो टॉर्जन की प्रोसेस में जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फूट की मसल होती है वो डेवलप हो जाती है और डेवलप होने के बाद वो अपनी लंबाई में बढ़ती है। तो जो सबसे पहले नंबर क्या होगा, नंबर 1 पॉइंट, फूट जो मसल है विकसित हो जाएगी, होकर अपना आकार बढ़ाती है। इसे वेलर मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलर मसल। वेलर मसल, व्हीलर मसल भी कहते हैं। तो फूट जो मसल है, कल हमने इस तरह का डायग्राम भी बनाया था, हमने देखा था किस तरह का जो फूट डेवलप हो रहा है
उसके साथ जो रिट्रैक्टर जो मसल होगी वो वहाँ मसल डेवलप हो जाएगी और डेवलप होने के बाद वो अपना साइज बढ़ाती है। और इस साइज के बढ़ने के साथ ये कैसा हो जाता है, यहाँ पे ये धीरे धीरे एसिमेट्रिकल हो जाता है। कैसा हो जाता है? एसिमेट्रिकल। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, पहले जो चरण में जो फुट मसल है वो डेवलप हो जाएगी और डेवलप होने के बाद अपना आकार वो बढ़ाती है। क्लियर है? या अब जैसे ही वो आकार बढ़ाएगी तो डेफिनेटली उसका जो एरिया है वो भी बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ेगा तो ये जो फुट मसल है ये जो आपका वेलर का जो लोब का जो शेल है वहां जाके अटैच हो जाती है। तो क्या होगा, यहाँ पे फुट मसल वृद्धि करके फुट लोब से होकर शेल से जुड़ जाती है। जो शेल है यानी आकार बढ़ा है तो वो वृद्धि करके क्या करेगी, फुट लोब में जो शेल है वहाँ शेल से जाके वो जुड़ जाती है। और ये इस प्रकार जुड़ती है कि जो फुट मसल है इसका एक एंड तो लेफ्ट साइड में शेल से अटैच रहता है और दूसरा एंड लेफ्ट साइड में फुट और हेड से अटैच रहता है। तो वृद्धि किस प्रकार करेगी कि इस प्रकार वृद्धि करती है कि जो फुट मसल है, फुट मसल एक छोर से किससे जुड़ी रहती है? एक छोर से जो आपका मेंटल वाला एरिया है, शेल वाला एरिया है, उससे जुड़ी रहती है। एक छोर से शेल की लेफ्ट साइड से जुड़ जाती है। शेल की लेफ्ट साइड से जुड़ जाती है। क्लियर है? और जो दूसरा छोर है, दूसरा छोर अदर जो एंड है, अदर एंड फुट और हेड के साथ जुड़ जाता है। क्लियर है? क्या है, फुट मसल ने अपने पहले विकास किया, विकास होकर अपना आकार बढ़ाया और जैसे ही आकार बढ़ा तो ये फुट लोब से होकर शेल से जुड़ जाती है। अब शेल से किस प्रकार जुड़ती है? फुट मसल एक छोर से तो शेल की लेफ्ट साइड में और दूसरी ओर जो फुट का हेड है उसके हेड के लेफ्ट साइड से जुड़ जाती है। तो पहली स्टेज में इस तरह के हमें जो परिवर्तन है एक के बाद एक क्रमागत हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, यानी कि जब ये इसमें और विकास होगा लार्वल स्टेज में, तो किन्हीं निश्चित स्थानों से जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और इस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट होती है कि भाई जो रोटेशन बनेगा उस रोटेशन से विसरल मास और मेंटल 90 डिग्री के कोण में मुड़ जाते हैं। क्लियर है? क्या होगा इसमें, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, वृद्धि के दौरान मसल निश्चित स्थलों से कॉन्ट्रैक्ट होकर संकुचित हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होकर वृद्धि के दौरान मसल निश्चित स्थलों से कॉन्ट्रैक्ट होकर रोटेशन प्रदर्शित करती है, कर 90 डिग्री के अक्ष पर घूम जाती है या मुड़ जाती है। वृद्धि के दौरान जो मसल है वो एक जो सर्टेन जो साइड्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट होकर रोटेशनल प्रोसेस के थ्रू वो 90 डिग्री के अक्ष पर वो मुड़ जाती है, यानी रोटेशन हो जाता है। जैसे ये हेड है और ये नीचे फुट है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है, ये
क्षेत्र है आपका विसरल मास और मेंटल वाला। तो विसरल मास और मेंटल वाला जो क्षेत्र है वो रोटेट कर जाएगा, और रोटेट किस एंगल पे करेगा? 90 डिग्री पे। जैसे ये है, अब इस तरह हो जाएगा, तो एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वहाँ रोटेशन में कौन सी अंग भाग लेंगे? तो रोटेशन में विसरल मास व मेंटल भाग लेते हैं। ये चीज हम पहले जो लास्ट क्लासेस थी उसमें भी हम स्पेसिफाई कर चुके थे कि रोटेशन में विसरल मास और मेंटल ही रोटेट होते हैं टॉर्जन के ड्यूरिंग। तो इस तरह के हमें यहाँ चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि फाइनली यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में 90 डिग्री के जो एक्सेस है ये फाइनली यहाँ पे जाके मुड़ जाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है फर्स्ट स्टेज की, ये काफ़ी तीव्र गति से होती है, और इसका जो टाइम होता है कुछ मिनट से कुछ घंटों तक हो सकता है। यह है प्रक्रिया तीव्र गति की होती है, कुछ मिनट से लेकर कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक, यानी कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कब? जब टॉर्जन का प्रोसेस होता है। तो टॉर्जन के प्रोसेस को हमने 2 स्टेज में इन्वॉल्व किया है। पहली जो स्टेज है, फूट मसल विकसित होगी, आकार बढ़ाएगी, जिसे वेलर मसल भी कहेंगे। ये वृद्धि करके फूट लोब से होकर सेल से जुड़ जाती है। फूट मसल एक छोर से सेल की लेफ्ट लाइट से जुड़ जाती है, और दूसरी जो एंड है इसका फूट और हेड के लेफ्ट साइड से ये जाके जुड़ जाता है। वृद्धि के दौरान मसल निश्चित स्थानों से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और रोटेशन की प्रक्रिया प्रदर्शित कर 90 डिग्री के अक्ष पर मुड़ जाती है, और इसी रोटेशन प्रक्रिया में विसरल मास और मेंटल भाग लेते हैं। यानी जो मेन पार्ट है, यानी जो फूट और हेड है, वो तो प्रभावित नहीं होंगे। तो प्रभावित कौन सा होगा? जो आपका विसरल मास है और मेंटल है। यह प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ मिनट तक ये चलती है। यानी कि वैसे तो ये कुछ मिनटों में ही पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ जो एनिमल हैं उसमें ये लगभग घंटे 2 घंटे का भी समय ले लेती है। अब बात करेंगे हम सेकंड स्टेज की। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा? जब यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन पूरा हो जाएगा इस एक्सिस पे, तो क्या होगा? यहाँ हमें डिफरेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, और डिफरेंशियल ग्रोथ देखने की वजह से क्या होगा? यहाँ रोटेशन की प्रक्रिया और आगे दिखाई देगी। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा? सेकंड स्टेज तो सेकंड स्टेज किसके बाद होगी? फर्स्ट स्टेज के बाद होगी। तो यहां लिखें प्रथम चरण के बाद जो रोटेशन प्रक्रिया, प्रथम चरण के बाद रोटेशन प्रक्रिया के कारण मेंटल व विसरल मास 90 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है, मुड़ जाते हैं। ये तो प्रक्रिया हो गई प्रथम चरण के प्रथम चरण के समय ये प्रक्रिया हो गई थी। प्रथम चरण के समय रोटेशन प्रक्रिया के कारण मेंटल और विसरल मास 90 डिग्री के एंगल पे रुक जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे अब यहाँ पे डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। डिफरेंशियल ग्रोथ कौन सी ग्रोथ होती है? डिफरेंशियल ग्रोथ। अब डिफरेंशियल ग्रोथ से क्या मतलब है? यानी बॉडी के सभी पार्ट में जो ग्रोथ है वो बराबर नहीं हो, एक पार्ट में ज़्यादा हो, एक पार्ट में कम हो। तो जो ऐसी ग्रोथ है उसे डिफरेंशियल ग्रोथ कहते हैं।
तो डिफरेंशियल ग्रोथ में क्या होगा भाई कि सारे जो पार्ट है वो ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ क्या होगा, बॉडी का लेफ्ट पार्ट वृद्धि प्रदर्शित करता है, जबकि राइट पार्ट वृद्धि नहीं दर्शाता। लेफ्ट पार्ट क्या करेगा, वृद्धि प्रदर्शित करता है, और जो लेफ्ट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट तो वृद्धि प्रदर्शित करता है, जबकि राइट पार्ट वृद्धि नहीं दर्शाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो डिफरेंट हो जाती है, और उसकी वजह से एक कर्वेचर और क्रिएट हो जाता है, एक रोटेशन और क्रिएट हो जाता है। और इसी जो वृद्धि है, इस प्रकार की वृद्धि को क्या नाम देते हैं, डिफरेंशियल ग्रोथ नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जब एक लेफ्ट पार्ट अधिक वृद्धि कर गया और राइट पार्ट ने वृद्धि नहीं दर्शाई, तो इसे डिफरेंशियल ग्रोथ कहेंगे। तो यहाँ क्या होगा, अगले चरण में यहाँ ये जो अब यहाँ रोटेशन होगा, रोटेशन टेक्स प्लेस एट 90 डिग्री एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल है उस पे रोटेशन यहाँ हो जाता है। रोटेशन 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा, एक बार तो पहले हो चुका है, अब एक बार और होगा। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, दिस इज स्लो प्रोसेस। कंपैरेटिवली बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन फर्स्ट स्टेज कैसी थी, तीव्र प्रक्रिया थी। लेकिन यहाँ जो 90 डिग्री का एक रोटेशन और हो रहा है, उस एंगल में रोटेशन के कारण यहाँ एक कर्वेचर और बन जाता है, और फाइनली क्या होता है, अंततः क्या होता है, जो विसरल मास एंड मेंटल get curved, get rotated 180 degree angle approx। यानी फाइनली क्या होगा, फाइनली विसरल मास एंड मेंटल गेट रोटेटेड एट 180 डिग्री एंगल अप्रॉक्स। यानी कि टोटल हम उन दोनों प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में तो क्या हुआ था, 90 डिग्री रोटेशन, तीव्र प्रक्रिया थी। सेकंड स्टेज में ये थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के कारण दोनों को हम एक साथ यहाँ काउंट करें तो हमें 180 डिग्री का जो रोटेशन है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। तो इस प्रकार दो प्रक्रियाओं यानी दो स्टेजेस से गुजरने के बाद जो रोटेशन की जो प्रोसेस है वह कंप्लीट होती है। अब जो दोनों स्टेजेस हैं, हम इन स्टेज को डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो किस तरह हमें यहाँ पे दोनों स्टेजों में यहाँ रोटेशन एक के बाद एक दिखाई देगा। तो मेन बात क्या सामने निकल के आई कि रोटेशन तो होता है, लेकिन रोटेशन में बॉडी का मेंटल और जो विसरल मास है वो ही एरिया भाग लेता है, और बाकी का एरिया यथावत रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ डायग्राम में फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की। क्लियर है? ये तो है हेड वाला क्षेत्र, ये टेंटिकल्स हैं, ये माउथ है, यहाँ ये ऑप्टिक आईज होगी, सॉरी ऑप्टिक एरिया होगा, इधर बना देते हैं इसको। क्लियर है? उसको हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये जो मिडिल पोर्शन है और यहाँ नीचे होगा इस तरह का जो कॉनिकल शेप का एक जो फुट होता है वो होगा। ठीक है, यहाँ इस तरह की जो नर्व की बात करें तो यहाँ नर्व गैंग्लियन होंगे इस तरह से, ये इंटेस्टाइनल कनेक्टिव्स होंगे,
और ये जो विसरल, इसको पूरा ही बना दें हम। क्लियर है? यहाँ ये एनस है, ये माउथ की ओपनिंग यहाँ से है, ये इसोफेगस वाला पोर्शन है, ये स्टोमक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्टोमक वाला पार्ट है, ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। ये एनस है और इसको मैं यहाँ इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ये इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है, यहाँ ये विसरल गैंग्लियन है। ये तो ये क्या हो गया, ये हो गया हेड, ये हो गया फुट, ये हो गया मेंटल, ये गैंग्लियन है सेरेब्रल, पैडल, प्लूरल, एक साथ नाम लिख देता हूँ, गैंग्लियन। ये एसी है एलिमेंट्री कैनाल, इसको मैं शो कर देता हूँ, ये है एनस, और ये पूरा जो पार्ट है वो विसरल है, विसरल मास। ये नीचे विसरल गैंग्लियन है, विसरल गैंग्लियन, ये इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है। तो इस तरह से ये लार्वल स्टेज का क्या है, एक एनिमल है गैस्ट्रोपोडा का। और हम इसको देखें तो ये हमें कैसा दिख रहा है, हम यहाँ से अगर दो पार्टीशन इक्वल करें तो यहाँ हमें बिल्कुल दो इक्वल हाफ्स दिखाई देंगे, यानी ये बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता हुआ हमें दिखाई देगा। अब हम प्रोसेस में जाएंगे, टॉर्जन की प्रोसेस में, तो क्या होगा, पहले इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, किस एंगल में, 90 डिग्री के एंगल में। तो रोटेशन होगा, तो रोटेशन में कौन सी रचना पार्टिसिपेट करेगी, मेंटल और ये विसरल मास। तो ये जब रोटेट करेगा तो यहाँ ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल जो ऑर्गन्स हैं, वो भी हमें रोटेट हुए दिखाई देंगे, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे। क्लियर है? और यहाँ जो फुट मसल होगी वो धीरे धीरे यहाँ एनलार्ज होगी, ग्रो करेगी। ग्रो करने के साथ साथ एक छोर से तो वो कहाँ जुड़ी रहेगी, फुट मसल के साथ, और एक ओर से वो किसके साथ जुड़ी रहेगी, शेल के साथ जुड़ी रहती है। तो यहाँ क्या होगा भाई, देखना, ये आपका हेड वाला क्षेत्र, ये इस तरह का इसने रोटेशन शो कर दिया। बात आई समझ में? थोड़ा सा इसको और एनलार्ज करें। इस तरह से तो देखो रोटेशन में आपको कौन कौन से पार्ट यहाँ पे रोटेट दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको जो विसरल है मास है, और विसरल मास के साथ साथ जो कौन सा मास, मेंटल है। तो मेंटल और विसरल मास यहाँ रोटेट हुआ, और रोटेट होने के साथ जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ रोटेट हो जाती है। क्लियर है? अब यहाँ रोटेशन में हमें क्या दिखाई देगा, जो एनस है आपका, वो एनस भी यहाँ रोटेट होके यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ये स्टोमक, सॉरी ईसोफेगस, ईसोफेगस का ये स्टोमक, ये इस तरह की स्ट्रक्चर। क्लियर है? और यहाँ से ये जो कनेक्टिव हैं ये भी यहाँ रोटेट हो गए हैं।
यहाँ इस तरह से ये हर्ट देखने को भी मिल रहा था हमें, यहाँ भी ये हर्ट देखने को मिल रहा था, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, तो ये हार्ट का पोर्शन है। अब देखो ये इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, तो रोटेट होने के वजह से देखना, मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, यूँ रोटेट करूं तो ये शिफ्ट होके ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो ये होगा आपका फर्स्ट स्टेज, और ये 90 डिग्री के एंगल पे क्या होगा, रोटेट यहाँ हो जाता है। और रोटेट होने के साथ ये जो एनस है, ये आपका माउथ है, और ये आपका फूट है, ये विसरल मास है, और ये है आपका मेंटल। ये सारी चीजें यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी सिवाय माउथ यानी हेड रीजन को और फूट रीजन को छोड़ के। ये तो फर्स्ट स्टेज में हमें इस तरह से जो मसल हैं, व्हीलर मसल या जिसे फूट मसल कहते हैं, उनके ग्रोथ की वजह से हमें यहाँ ये चीज़ दिखाई देती है। सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में जो डिफरेंशियल ग्रोथ है वो डिफरेंशियल ग्रोथ होगी, जिससे लेफ्ट साइड की जो बॉडी पार्ट है वो ज़्यादा वृद्धि कर जाएगा, और जो राइट साइड का बॉडी पार्ट है उसकी वृद्धि हमें कम देखने को मिलेगी। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ रोटेशन होने से ये 90 डिग्री पे अगेन रोटेट होगा, और ये जो रोटेशन है बहुत स्लो प्रोसेस में दिखाई देगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इंटेस्टाइन एरिया है वो परफेक्टली यहाँ पे कर्व्ड हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये आपका जो यहाँ ये इंटेस्टाइन वाला एरिया है, स्टोमक है, ये मैंने जो कनेक्टिव है, नर्व कमीशर कनेक्टिव, वो शो किए हुए हैं। इनमें भी टॉर्जन डेवलप हो जाता है। 8 शेप की ये एक आकृति बना लेते हैं। तो ये क्या है, एनस, ये क्या है, एसी इंटेस्टाइन, ये क्या है, सेरेब्रल, प्लूरल, पेडल, और ये शेप कैसी है, 8 फिगर ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा होगा 8 का फिगर यहाँ बन रहा है। ये फूट है, ये मेंटल है। तो यहाँ क्या हो रही है, डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है। मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ, डिफरेंशियल ग्रोथ। और जो डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से यहाँ एक बार रोटेशन और हो रहा है 90 डिग्री के एंगल पे, अगेन इसी डायरेक्शन में रोटेशन और इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये फाइनली हमें कर्व्ड स्टेज यहाँ दिखाई देगी। साथ में यहाँ जो ऑरिकल है उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जो वेंट्रिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ वो उनकी पोजीशन ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जो पोजीशन यहाँ देखने को मिल रही थी वो 180 पे क्या होता है, एक पोजीशन यहाँ है तो 180 जो एंगल है वो इस तरह दिखाई देगा आपको। तो उसकी जो रोटेशन है, एक तो इस डायरेक्शन में रोटेशन, ये तो 90 डिग्री का एंगल होगा, एक और 90 डिग्री का एंगल का रोटेशन, तो बिल्कुल ही वो रोटेट हो जाएगा। और रोटेट होके ये पोर्शन तो इधर पहुंच जाएगा और वो पोर्शन इधर आ जाएगा। तो इस तरह का हमें रोटेशन दिखाई देता है, और ये सेकंड स्टेज का रोटेशन होता है, और इसी की वजह से जो टॉर्जन है वो हमें दिखाई देती है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्जन हमें दिखाई देता है। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ टॉर्जन के फॉर्म में हमें यहाँ दिखाई देती है। तो ये बात हुई किसकी, प्रोसेस की, टॉर्जन की। आगे हम यहाँ इसके जो रीजन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ यहाँ हाइपोथेसिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।